ये एलएसआई कीवर्ड होता क्या है? सब जगह लोग बोलते हैं कि यूज एलएसआई कीवर्ड्स फॉर बेटर एसईओ। कंटेंट में एलएसआई कीवर्ड यूज करो, एलएसआई कीवर्ड यूज करो। बार बार इसको ही क्यों रिपीट करते हैं? क्यों एलएसआई कीवर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है? क्या गूगल सच में एलएसआई कीवर्ड को समझता है? अगर नहीं समझता तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि एलएसआई कीवर्ड का यूज करो? आज के इस वीडियो में मैं आपको एक क्लैरिटी से समझाऊंगा कि एलएसआई कीवर्ड क्या है, कहां से आया और क्या गूगल इसका यूज करता है, और आपको एक्चुअल में क्या यूज करना चाहिए कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलएसआई कीवर्ड का मतलब होता क्या है। एलएसआई का फुल फॉर्म होता है लेटेंट, सिमेंटिक और इंडेक्सिंग। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, कोई हिडन, और सिमेंटिक का मतलब होता है कि कोई सेंस या फिर किसी का मीनिंग, और इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि उस डाटा को समझना और उसे स्टोर कर लेना। एक्चुअल में जब 1988 एंड 1990 में एक कंपनी थी बेल कम्युनिकेशन रिसर्च, बेलकोर, इस कंपनी ने एक रिसर्च पेपर बनाया था। कई रिसर्चर्स ने इस पर काम किया था। उस रिसर्च पेपर का नाम था इंडेक्सिंग बाय लेटेंट सिमेंटिक एनालिसिस। इस रिसर्च पेपर में रिसर्चर्स ये सॉल्व करना चाहते थे कि अगर किसी वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स है, जैसे एप्पल है तो उसके कई मीनिंग्स है। एप्पल फ्रूट भी हो सकता है या फिर कंपनी भी हो सकती है। तो कंप्यूटर कैसे समझे कि किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड का यूज किया गया है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक का यूज किया जिसका नाम दिया गया सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, SVD। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक थी जो कंप्यूटर को किसी डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड के रिलेशनशिप समझाती थी। आगे चल के इसी प्रोसेस को नाम दिया गया लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि क्या गूगल एलएसआई का यूज करता है या नहीं? तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट और क्लियर आंसर है, बिल्कुल नहीं। गूगल के इंजीनियर जॉन मुलर ने ये कहा है कि वी डोंट यूज एलएसआई कीवर्ड्स, इट्स एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। इसका रीजन ये है कि एलएसआई सिस्टम एक छोटी लाइब्रेरी के लिए बनाया गया था जिसमें कुछ हजारों डॉक्यूमेंट्स ही थे, और गूगल के पास बिलियंस ऑफ वेब पेजेस है, तो वो इतने बड़े डाटा पे काम नहीं कर सकता। तो जो ये एलएसआई कीवर्ड टर्म है, ये 2010 में मार्केटर्स द्वारा बनाई गई थी। जब मार्केटर्स ने देखा कि गूगल कॉन्टेक्स्ट समझ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा, गूगल कॉन्टेक्स्ट समझ रहा है तो एलएसआई का यूज कर रहा होगा। तो यहीं से मिथ शुरू हुआ। अब गूगल एलएसआई यूज नहीं करता तो क्या यूज करता है? गूगल के पास अपने सुपर स्मार्ट सिस्टम्स है, जैसे रैंक ब्रेन, BERT, और अब है MUM। ये AI बेस्ड सिस्टम है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझते हैं। मतलब अगर आपने लिखा बेस्ट सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन, तो गूगल समझता है कि आप फेस क्रीम, UV और SPF जैसी टर्म्स भी देख रहे होंगे। यही होता है सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग, जहां गूगल वर्ड के मीनिंग और रिलेशन समझता है। यही वो जगह है जहां लोग एलएसआई कीवर्ड का यूज करते हुए एक्चुअल में सिमेंटिक कीवर्ड की बात कर रहे होते हैं। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन है, उसे क्लियर करते हैं कि एलएसआई, सिमेंटिक और एंटिटी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। एलएसआई ये तो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो कंप्यूटर रिसर्च पे की गई थी, और जो सिमेंटिक है उसका मतलब होता है कोई मीनिंग या फिर कोई रिलेशन, और एंटिटी का मतलब होता है कोई रियल थिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कोई ब्रांड, कोई पर्सन या कोई प्लेस या फिर कोई टॉपिक, ये एक एंटिटी है, कोई रियल थिंग होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि एक प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, और इसके जो सिमेंटिक कीवर्ड होंगे वो होंगे एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, PPC, और इसकी जो एंटिटी है वो है गूगल एड्स, मेटा और हब स्पॉट। अब ये समझते हैं कि सिमेंटिक कीवर्ड्स, जो सब बोलते हैं कि एलएसआई कीवर्ड्स, इनका यूज कैसे करें। मान लो आपने एक ब्लॉग लिखा बेस्ट सनस्क्रीन, तो अगर आप हर लाइन में बेस्ट सनस्क्रीन लिखोगे तो ये एक कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। तो इसकी जगह आप सिमेंटिक कीवर्ड्स का यूज करो। जैसे बेस्ट सनस्क्रीन के सिमेंटिक कीवर्ड्स हो जाएंगे SPF 50 लोशन, फिर सन डैमेज, UV प्रोटेक्शन क्रीम, फॉर ऑयली स्किन। ये सारे सिमेंटिक कीवर्ड्स है जो गूगल को बताते हैं कि आप एक कंप्लीट टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे रैंकिंग इंप्रूव होती है और आपका जो कंटेंट है वो नेचुरल लगता है।
एक और जगह है जहां ये काफी यूजफुल होता है और वो है FAQ सेक्शन। मान लो आपका टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च, तो इसके अराउंड जो आपके FAQs होंगे वो होंगे कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, फ्री कीवर्ड टूल्स कौन से हैं, सर्च वॉल्यूम का क्या रोल है। तो ये जो सारे FAQs है ये रिलेटेड कीवर्ड को कवर करते हैं और गूगल को बताते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो टॉपिक वाइज कंप्लीट है। अब आता है एक स्मार्ट यूज लिंक बिल्डिंग में। अगर आप बैकलिंक बनाते हो और बेस्ट SEO टूल से लिख के ही लिंक दे देते हो तो गूगल इसे ओवर ऑप्टिमाइजेशन समझता है। इसके बजाय आप यूज करो फ्री SEO टूल्स, ऑडिट टूल फॉर बिगिनर्स, कीवर्ड रिसर्च टूल्स। ये सारे रिलेटेड एंकर्स है जो गूगल को यूजफुल लगते हैं और आपकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होती है। अब सवाल ये आता है कि क्या LSI कीवर्ड काफी है? तो इसका एक होनेस्ट रिप्लाई है कि गूगल ने कभी भी LSI सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसने सिर्फ LSI सिस्टम के जो आइडिया है उसको यूज किया और उसे ही अपने लिए यूजफुल बनाया। अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो सिमेंटिक रिलेटेड कीवर्ड का यूज करें और उसी पे फोकस करें, क्योंकि यही गूगल को बताता है कि आपके कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अगर आपको कोई बोले कि LSI कीवर्ड का यूज करो तो एक्चुअल में वह बोलना चाह रहा है कि आप रिलेटेड या सिमेंटिक कीवर्ड का यूज करो। अब ये कंफ्यूजन सबको रहता है कि क्या LSI कीवर्ड का मतलब ही सिनोनिम्स होता है, क्या ये दोनों एक ही है? तो इसका रिप्लाई होता है कि हर बार नहीं, क्योंकि जो सिनोनिम्स होते हैं उनका मतलब होता है कि सेम मीनिंग। मतलब कोई कार है तो इसका सिनोनिम्स हो गया ऑटोमोबाइल, और जो LSI कीवर्ड्स या सिमेंटिक कीवर्ड्स या फिर रिलेटेड कीवर्ड्स है उसका मतलब होता है कि उस टॉपिक से कनेक्टेड हो। कोई भी वर्ड उस टॉपिक से कनेक्टेड हो वो होता है रिलेटेड वर्ड। और रिलेटेड सिमेंटिक या फिर LSI कीवर्ड का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक हो उससे कोई कनेक्टेड वर्ड हो तो वही सिमेंटिक कीवर्ड या फिर रिलेटेड कीवर्ड होता है। जैसे कार, तो इससे जो सिमेंटिक कीवर्ड है या फिर रिलेटेड कीवर्ड है वो है इंजन, पेट्रोल, फ्यूल। ये सारे सिमेंटिक कीवर्ड है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि LSI कीवर्ड ही सिनोनिम्स हो, लेकिन सारे सिनोनिम्स वर्ड्स LSI कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो अब मैं आपको एक लाइन में सारी समरी बताता हूँ कि LSI एक ओल्ड रिसर्च आउटलेटेड था जो 1988 एंड 1990 में किया गया था। गूगल LSI का कभी यूज नहीं करता, वो हमेशा अपने AI बेस्ड सिस्टम का यूज करता है, जैसे रैंक ब्रेन, BERT और MUM। आपको हमेशा सिमेंटिक एंड रिलेटेड कीवर्ड्स पर फोकस करना चाहिए। आप इन कीवर्ड्स का यूज FAQs, हेडिंग्स एंड बैकलिंक में एंकर टेक्स्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। गूगल इन कीवर्ड्स का यूज कॉन्टेक्स्ट समझने में और रैंकिंग को इम्प्रूव करने में करता है। तो अगर आपको कोई बोले कि आप LSI कीवर्ड का यूज करो तो ये नाम गलत है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है। LSI सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही गूगल ने अपने लिए यूजफुल बनाया है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग क्या है और आपको किन कीवर्ड्स पे फोकस करना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको ये मिथ पहले से पता था, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली कई ऐसी वीडियो आप मिस ना कर सके। मैं हेमेंद्र आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।